एक एक्स कंपनी है जो परचेज़ करती है बेटा एसेट्स को 10,45,000 रुपीज़ में वाई से। इट वॉज एग्री दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 3 सिचुएशन दे रखी है, अगर 8 पार पे होगा तो कैसे, 8 प्रीमियम पे होगा तो कैसे, और 8 डिस्काउंट होगा तो कैसे। आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बेटा जो परचेस करती है एसेट्स को किससे बेटा, वाई से। तो देखो बेटा यहाँ पर पहली एंट्री में पहला जो केस है वो किसका बनाने वाला हूँ, पार्ट 8 पार का बनाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, 8 पार का केस, ये अपना केस नंबर फर्स्ट है। क्लियर। कहेंगे बेटा पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स हमने परचेज किया डेबिट टू वाई से। वाई लिमिटेड नाम से कंपनी, उससे हमने परचेज़ किया बेटा, और हमने जो परचेज़ किया उसकी जो प्राइस है बेटा वो है 10,45,000 रुपीज़। ये 10,45,000 रुपीज़। हम लिखेंगे यहाँ पर एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। दूसरी एंट्री, यहाँ पर बोला गया है कि हम पैसों की बजाय उनको डिबेंचर्स देंगे 14% वाले। अब ऐसे हमें कितने डिबेंचर्स देने चाहिए बेटा जिससे हमें पता लगे कि इनको इतने शेयर्स देने पर इनकी जो पेमेंट की वैल्यूएशन है वो बराबर हो जाए बेटा। तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका बेटा, हमें देना कितना है, 10,45,000 रुपीज़ देना है हमें। हमारे एक डिबेंचर्स की जो कीमत है बेटा वो कितनी है बेटा, 100 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चला 10450, मतलब 10,450 डिबेंचर्स हम कंपनी को, हम वाई लिमिटेड को देंगे ना, तो उसके पास उतनी वैल्यूएशन पहुंच जाएगी जितना हमें उसको पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, वाई लिमिटेड को कितना देना है बेटा, 10,45,000। कंपनी यहाँ पर 14% के डिबेंचर इशू कर रही है, 10,45,000। समझ में आया बेटा। और नरेशन हो जाएगा, इशू डिबेंचर एट पार। क्लियर बेटा, डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा बोल रखा है अपन को, दूसरा है बेटा केस नंबर सेकंड एट प्रीमियम पर। अगर प्रीमियम पर कंपनी इशू करती है अपने वेंडर को तो कैसे अपन एंट्री करेंगे बेटा। तो पहली एंट्री तो देखो सेम है, क्या अपन ने परचेस किया, यहाँ लिख देंगे अपन सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा बेटा हमने, वाई लिमिटेड से। कितने बेटा, वही सेम 10,45,000, 10,45,000। परचेज एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। क्लियर बेटा। दूसरा, हमने उनको प्रीमियम पे इशू किया है। अब क्वेश्चन के अनुसार प्रीमियम क्या है बेटा, यहाँ प्रीमियम हमें दे रखा है 10% प्रीमियम पे दे रखा है। तो 10% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से समझो बेटा, 100 का शेयर है उस पर 10% प्रीमियम है, तो मतलब 10 रुपीज़ हो गया बेटा। तो 100 + 10 बराबर 110। आपको कितने देने हैं सामने वाली पार्टी को, 10,45,000 देने हैं। उसमें से डिवाइड करो 110, एक जीरो से एक जीरो कट गया, डिवाइड करो बेटा, तो कितना आंसर आया बेटा, 9,500। तो हम 9,500 डिबेंचर्स देंगे अपने वेंडर को, जिससे क्या होगा बेटा, उसके पास वैल्यूएशन उतनी बराबर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन वाई लिमिटेड को कितना देना है बेटा, 10,45,000 देंगे। इसका जाएगा यहाँ पर 14% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ करेंगे बेटा अपन 9,500 इंटू 100, तो 9,50,000। यहाँ हो जाएगा 9,500 इंटू 10 मतलब 95,000। इन दोनों प्लस करेंगे तो बेटा यही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे इशू
डिबेंचर एट प्रीमियम 10%। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? अब लास्ट केस है जो हम यहाँ करेंगे हमारा, ठीक है। चलो हमारा केस थर्ड है 8 डिस्काउंट का, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? यहाँ प्रीमियम था हमारे पास में 10% का। डिस्काउंट बुक में कितना गिवन है कि कंपनी ने बोला है डिस्काउंट 5% है बेटा। कितना है? 5%। 5% का मतलब क्या हो गया बेटा? ये 100 रुपीज़ का एक शेयर है, उसका 5% मतलब 5 रुपीज़ है ना। तो मतलब 100 माइनस 5 मतलब 95 रुपीज़ का हो गया। तो पहली एंट्री तो हम कर लेते हैं पहले, परचेज क्या ना हमने एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 10,45,000 10,45,000। यहाँ लिखेंगे परचेज एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। दूसरी एंट्री, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री कैसे, ये तो समझ में आएगा आपको ना। दूसरी एंट्री बेटा अपने इशू करने के लिए, अब 95 का हमने मेजर किया बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये 10,45,000 के आप पैसे दोगे बेटा, इसको 95 से डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा अपने पास में? 11,000 डिबेंचर्स देने हैं अपन को। कितने देने बेटा? 11,000। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे वाई लिमिटेड को हम कितना देंगे बेटा? 10,45,000, ठीक है, इतना देंगे बेटा। हमारे पास में वैल्यूएशन क्या है? 214%, सॉरी मैं पास लिख देता हूँ थोड़ा सा, 214% डिबेंचर अकाउंट 11,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 11 लाख, ठीक है। हमने इस पर डिस्काउंट दिया उनको, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। इसको सही कर देते हैं अपन बराबर लाके, ये 10,45,000, ठीक है बेटा। पर अपन क्या करेंगे? 11,000 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 11 लाख हो गया बेटा। तो यहाँ लिख देना आप इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। क्या लिखना है अपन को यहाँ पर? इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 5%। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब एक लास्ट एंट्री बेटा मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे, ये इसका हिस्सा हो जाएगा बेटा ना, इसमें लिख लेना आप। मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये थर्ड एंट्री बेटा राइट ऑफ की, ये डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे अपन। क्या करेंगे बेटा? डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना है बेटा? 55,000 और 55,000। क्लियर? यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। क्लियर बेटा? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है।